एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था और वो हर दिन गांव के चौक पर बैठकर भिक्षाटन करता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो कभी किसी से कोई बुरी बात नहीं करता और हमेशा दूसरों की मदद करता था। रामू के पास न तो कोई घर था और न ही कोई संपत्ति, लेकिन जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत होती, वह अपनी सीमित जमा पूंजी से मदद कर देता। गांव के लोग उसके बारे में कहते थे कि ये भिखारी जितना गरीब है, उतना ही दयालु भी है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं और लोग परेशान हो गए। रामू ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी भिक्षाटन की रकम से गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वह अपने पास जो कुछ भी था, वह लेकर उन लोगों के पास गया जिनके घर टूट गए थे। उसने कुछ राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान वितरित किया। वह दिन आया जब रामू की दयालुता की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी। एक दिन एक व्यापारी जो अपने व्यापारी मित्र के साथ गांव से गुजर रहा था, रामू की मदद को देखता है और उसकी दरियादिली से प्रभावित होकर उसे एक बड़ा उपहार देने का फैसला करता है। व्यापारी ने रामू को एक घर और एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत के लिए कुछ पैसे दिए। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने व्यापारियों से कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। इस घटना के बाद रामू की जीवन शैली बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और दयालुता को नहीं छोड़ा। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा और उसका दिल एकदम साफ था। एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। उसे बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी और वह उठ भी नहीं पा रहा था। गांव के लोग, जो हमेशा उसे देखते थे, अब चिंता करने लगे। कुछ लोग उसके पास आए और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसका मानना था कि वह अब अपनी अंतिम यात्रा पर है और भगवान के पास जाने का समय आ गया है। रामू ने अपने अंतिम समय में एक विशेष बात कही, मैंने इस जीवन में बहुत सी मदद की, बहुतों को आश्रय दिया, लेकिन अब मुझे भी इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। मैं खुश हूं कि मुझे दूसरों की मदद करने का अवसर मिला। गांव के लोग ये सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन रामू की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे शांति से मरने की अनुमति दी। रामू की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग ये सोचने लगे कि एक साधारण भिखारी, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, अब हमारे बीच नहीं है। रामू का अंतिम संस्कार बहुत सादगी से किया गया, जैसा कि वह खुद चाहता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोग महसूस करने लगे कि उसने उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया था। उसने न केवल अपनी दरियादिली से लोगों की मदद की, बल्कि उसने इस समाज को ये सिखाया कि धन से बढ़कर इंसानियत और दयालुता का महत्व है। उसकी कमी गांव में बहुत महसूस की गई। रामू की मृत्यु के बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने के बारे में ज्यादा सोचने लगे थे। जिन लोगों ने कभी रामू को तुच्छ समझा था, अब वे भी उसकी तरह दयालु और मददगार बनने की कोशिश करने लगे थे। उसने उन लोगों को ये दिखा दिया था कि सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने में है। गांव में एक छोटे से मंदिर के पास एक स्मारक बनाया गया, जहां रामू की तस्वीर और कुछ शब्द लिखे गए थे, दयालुता और परोपकार का सबसे बड़ा रूप। इस स्मारक को देखकर लोग याद करते थे कि कैसे रामू ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज में अच्छाई फैलाना बनाया था। रामू का नाम और उसका काम कभी नहीं भूला गया। उसकी दयालुता, उसकी मददगार भावना और उसकी अच्छाई ने सभी को यह समझाया कि एक साधारण भिखारी भी समाज में महत्वपूर्ण हो सकता है। उसकी मृत्यु ने साबित किया कि एक व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब हो, वह दूसरों के लिए अमूल्य हो सकता है। रामू की कहानी ने ये भी साबित किया कि जीवन में असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के प्रति दया में है। वह भिखारी न केवल पैसों से बल्कि अपने अच्छे कर्मों और दिल से अमीर था। उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाले लोग ये समझ पाए कि रामू ने अपनी जीवन भर की मेहनत से समाज को एक अमूल्य धरोहर दी है, दयालुता और इंसानियत। उसकी मौत ने ये सिखाया कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें यह अवसर खोना नहीं चाहिए। रामू की तरह
हम सभी को इस दुनिया में अपनी अच्छाई और दया से एक स्थायी छाप छोड़नी चाहिए। दयालु भिखारी रामू की कहानी एक प्रेरणा है कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। वह अपने जीवन में कभी भी धन का संचय नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने अच्छे कर्मों से एक ऐसी संपत्ति छोड़ दी जो अनमोल थी। उसकी मृत्यु ने ये साबित कर दिया कि असली सफलता और समृद्धि दुनिया की दिखावटी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी दयालुता से आती है। रामू की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि यह एक पूरे गांव के दिलों में उसके द्वारा छोड़ी गई एक अमिट छाप थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी कितना ही गरीब क्यों न हो, उसका दिल बड़ा होना चाहिए और एक गरीब आदमी अपनी सोच से पूरे गांव की सोच को बदल सकता है। ऐसी ही और अनोखी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।